प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के दावों के बीच एक बड़ा वित्तीय आंकड़ा सामने आया है। भजनलाल सरकार को केंद्र से रिकॉर्ड फंडिंग मिली है। मार्च 2026 में ही करीब 19,000 करोड़ रुपए राज्य को मिले हैं और पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 की यदि बात की जाए तो यह आंकड़ा 1,20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच गया है। सरकार इसे विकास की रफ्तार से जोड़ रही है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये आंकड़े जमीनी हकीकत भी बदल रहे हैं। इससे जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट देखते हैं। केंद्र का भरोसा, प्रदेश का विकास, रिकॉर्ड फंडिंग, हर क्षेत्र में नई आस, 19,000 करोड़ की बड़ी सौगात, राजस्थान में विकास की नई बहार। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्थान को केंद्र सरकार से विभिन्न मदों में कुल 1,20,369 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इनमें आधारभूत ढांचे के लिए 10,548 करोड़ रुपए, केंद्रीय योजनाओं के तहत 13,658 करोड़ रुपए और वित्त आयोग सहित अन्य मदों में 15,666 करोड़ रुपए शामिल है। सरकार का कहना है कि ये राशि राज्य में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में तेजी लाने में अहम भूमिका निभा रही है। हमने विकास के कार्य भी ज्यादा किया और यही नहीं, हमने महंगाई दर को भी कम किया है, रोजगार उन्मुख कराने का काम भी हमने किया है, हमारे विकास की योजनाओं को बढ़ाने का काम हमने किया है। और जब मैं विधानसभा के अंदर कहता हूं कि 2 साल बनाम 5 साल, मैं मंचों से कहता हूं 2 साल बनाम 5 साल, अरे मैंने आपको प्रतिवेदन दे दिया, मैंने पूरा बना करके दे दिया, आपसे कहा आइए विधानसभा में बहस करिए, लेकिन आप उस पर भी बहस करना नहीं चाहते, उसके लिए विधानसभा को छोड़ के भाग गए। अरे भाई, ये तो जनता के बीच में मैंने पूरा प्रतिवेदन दिया है, आप अपनी योजना को बना लीजिए, मेरी योजना को देख लीजिए, हमारी सरकार ने कितनी योजना आगे बढ़ाई है। आपको 2 साल बनाम 5 साल का दे दिया, उसका जवाब नहीं देते हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री अगर जा रहे हैं तो वहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? ये तुम्हारी मर्जी से चलूंगा क्या? तुम्हारा कोई वो है क्या मेरे ऊपर? मार्च 2026 में केंद्र से मिले करीब 19,000 करोड़, 2025-26 में कुल 1,20,000 करोड़ से ज्यादा फंड मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,548 करोड़ रुपए, केंद्रीय योजनाओं में 13,658 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि, वित्त आयोग और अन्य मदों में 15,666 करोड़ रुपए, चिकित्सा क्षेत्र को 2,693 करोड़ रुपए, शिक्षा में 6,000 करोड़ से ज्यादा आवंटन, स्कूलों के लिए 409 करोड़ रुपए मंजूर। खास तौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश देखने को मिला है, जहां चिकित्सा क्षेत्र को 2,693 करोड़ रुपए और शिक्षा क्षेत्र को 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। सरकार इसे डबल इंजन तालमेल का परिणाम बता रही है और दावा कर रही है कि आने वाले समय में इसके असर और साफ दिखाई देंगे। अरे राजस्थान की जनता के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा पूरी तरह से करेंगे और राजस्थान की जनता के लिए जो हम कर सकते हैं वो पूरा करेंगे। आपके इन कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो होटलों में सोए थे, आप तो जाते थे तो एक पैर में नहीं 2-2 पैरों में पट्टी बांध लेते थे, पट्टी को दिखाते थे कि इनके बस की नहीं है जाने की। क्या स्थिति होती थी? हालांकि इस मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री के लगातार दिल्ली दौरे हो रहे हैं, लेकिन इन दौरों की पारदर्शिता और वास्तविक लाभ पर सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार आंकड़ों के जरिए उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कई योजनाओं का पूरा फायदा आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। वहीं सरकार इसे ऐतिहासिक वित्तीय सहयोग बता रही है, जिसका आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम और स्पष्ट रूप से नजर आएंगे। सरकार का दावा है कि इन संसाधनों का उपयोग पारदर्शी तरीके से कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।